शेख, एक सवाल था कि नियामतों में नीचे वालों को देखना है। हम्म। लेकिन जैसे मोटिवेट करना रहता है ना किसी को, तो बताते हैं कि ये फलाना शक है, तो ये इनके ऐसे ऐसे अचीवमेंट्स हैं, तो एक मोटिवेशन करने के लिए एक पुश करते हैं जी हाँ। ऊपर वालों को देखने के लिए। तो इसमें क्या फर्क रहेगा शेख? बच्चों को जैसे मोटिवेट करना रहता है तो ऊपर वालों को दिखा के, हाँ ऐसे गलत ये, करते हैं। हाँ। ये गलत करते हैं। मोटिवेट कर सकते हैं आप, उसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये ऊपर वालों को दिखा करके जो करते हैं वो गलत करते हैं। ठीक है। दोनों का ठीक। फर्क बताऊं आपको। तो जी दीन सर। के ताल्लुक से जो चीजें होती हैं तो उसमें जायज है कि आपसे जो और अच्छे लोग हैं दीनदार, उनकी तरफ देखें ताकि आपके अंदर दीनदारी और आ जाए। ये जो इसमें जो देखते हैं दीन दुनिया के मामले में, दुनिया की तरक्की के मामले में, जैसे अभी मैंने आपने जो सवाल किया उसी को मैं एक मिसाल बना दूं कि बाप अपने बेटे से ये कहे कि देखो ये फलां बच्चा जो है फर्स्ट रैंक आया है, उसकी तरफ तुम देखो और तुमको आइंदा फर्स्ट रैंक लाना है। तो अब ये इस तरह से मोटिवेट करेंगे ना तो ये गलत हो जाता है। इसको मना किया है शरीयत ने कि इससे मत देखो, इससे तनाफुस आ जाता है दिल के अंदर, और तनाफुस आने के बाद फिर हसद आ जाता है उसके अंदर। अब वो बच्चा क्या करेगा, कोशिश तो करेगा कि चलो उससे ज्यादा मेरा नंबर आ जाए, लेकिन नहीं आया ना तो फिर वही जो अभी मैं मिसाल दे रहा था कि बैड लक, मेरे जिंदगी में तो सिर्फ बैड लक ही है। फिर ये आ जाएगा कि जो है उसको करने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अब मेहनत से तो नहीं कर पाए ना, तो उसको उसकी सीट से उतार करके नीचे ला करके मुझे अपनी उसकी जगह हासिल करने के लिए उस पर हसद करके, उसके खिलाफ साजिशें करके उसको नीचा करने की फिर कोशिश करेगा वो। तो इसीलिए शरीयत ने इससे मना किया है ना, इससे ये सही नहीं होता है कभी भी मोटिवेट करने का, ये अंदाज नहीं है। जी हाँ, एक तरीका क्या होता है मोटिवेट करने का वो बताऊं कि जैसे अचीवर लोग जो होते हैं, जो पहले से हासिल किए हुए होते हैं किसी टारगेट को, जिनको अचीवर आज के जमाने में कह लिया जाता है, तो आप नसीहत करते हुए उनको दिखाएं, उनकी तस्वीरें दिखाएं, बताएं। तो उसमें ये बताएं कि इन्होंने कैसे यहाँ तक कामयाबी का सफर जो था कैसे उन्होंने तय किया, कितनी देर तक वो पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे। तो ये एक होता है मोटिवेट। अगर इससे आप करना चाहते हैं तो ये सही है, इसमें देखना नहीं होता है उसकी तरफ, बल्कि इसके अंदर ये होता है कि ये किस रास्ते से पहुंचे ये, मैं भी उसी रास्ते पर। जैसे ये कहा जाता है अल्लाह के नेक बंदों का ये रास्ता है, इसी रास्ते पर चलोगे तो कामयाबी तुमको मिलेगी। तो किस तरह से दुनिया के मामले में ये लोग जो है कामयाबी का ये सफर उन्होंने तय किया था, तो उसकी तरफ मैं भी थोड़ा कोशिश करके देखूं उसमें। तो इसमें फिर वो हसद का मामला नहीं होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं वो लोग, और ये भी कर सकते हैं। बस क्या है, वो रास्ता जो है क्या अपनाया जाए, मेहनत कैसे की जाए, ये इनको जानना होता है। तो उसको हम तरीका बताते हैं सिर्फ। तो तरीका बताने के लिए कि कोई आदमी कितनी देर पढ़ता था, कैसे पढ़ता था, और उसको तरीके को अपना करके ये भी आगे बढ़े, उसके लिए ये कोशिश होती है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये भी उतना बेहतर नहीं है। इसको भी मैं तो इससे भी मना करता हूं। कभी भी याद रखिए कि अपने बच्चों को कभी भी इस तरह से कि फलां है देखो, वो फर्स्ट रैंक है, तुमको उसके जैसा बनना है, कभी भी ऐसा मत करो। ऐसा कहो भी मत कभी भी, क्योंकि सारे बच्चे बराबर नहीं होते, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जब हम ये बराबर करवाने की कोशिश करते हैं ना, जो मोटिवेट करवाते हैं ना आजकल ये कि उनको जो ये करके नहीं तुमको ऐसा बनना है, तो यहीं से तो खराबी पैदा होती है। तो हमेशा वो जो
कहते हैं कि जो हदीस में भी आता है कि अपने से ऊपर वालों को देख करके कुछ करोगे ना दुनिया के मामले में, तो ये बर्बादी की तरफ ही चीज लेके जाती है। इसमें ये होता है कि जब आदमी उतनी कोशिश के बाद भी नाकाम हो जाता है ना, तो फिर मायूसी का शिकार होता है वो। और फिर वही जहन बनता है कि मेरा तो बैड लक ही है, हमेशा बैड लक ही चलता है, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे साथ ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये सब चीजें हो जाती है। नहीं, उन चीजों से हमें बचना है, नहीं करना है ये। हर बच्चा खुद अपने तौर पे पढ़ेगा, और अपने लिहाज से उसको जो अल्लाह ताला ने कैपेसिटी उसके अंदर रखी है, उसके लिहाज से उसको पढ़ने दो आप, उसको आगे बढ़ने दो। हो सकता है कि आपके बच्चे को उतने घंटे पढ़ने की जरूरत ना हो जितना घंटा कोई पहले का अचीवर पढ़ा हुआ हो। तो ये चीजें जो है, दूसरों को मत बनाइए उनके लिए नमूना, और उनके सामने इस तरह की चीजें मत रखिए। ये पता नहीं कुछ लोगों ने जो है आजकल मोटिवेशन, क्या कहते हैं, मोटिवेट करने की स्पीच ये वो जो है शुरू कर लिए, और हम लोग अपने बच्चों को और खुद भी जा करके उसको बैठ जाते हैं, सुनने लगते हैं। ये सब गलत तरीके हैं, याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बच्चा उसी के जैसा हो कोई जरूरी नहीं है। आपका जैसा बच्चा जिस अंदाज का है और जितनी कोशिश वो कर सकता है, उसको करने दो, उसको अपने इस लिहाज से करने दो, मेहनत करने दो। आप उनको बताओ, गाइड करो जरूर, लेकिन किसी और को सामने रख करके नहीं। हो सकता है कि आपके बेटे को अल्लाह ताला ने किसी और मकसद के लिए पैदा किया हो, जो उससे भी बेहतर हो। क्यों खामखा उसकी तरफ लेकर के जाना चाहते हैं? क्यों इस तरह की परेशानी जो है उठाते हैं? क्यों मोटिवेट करने के लिए दूसरों का सहारा ले रहे हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इसी इसमें से जो एक्चुअली जो आज के इधर के जो माहौल, मतलब इस हम्म। जो मुल्क में जो हालत है, अगर हम्म। उसको सामने रख के अगर हम उनको मोटिवेट करें, जैसे कि आजकल मुसलमानों में थोड़ा ये जानकारी होना चाहिए, ताकि उनके सामने हम सामने सामने बात कर सकते, क्योंकि आजकल जो भी होता है कि वो लोग जो भी पोजीशन में है हम्म। वो खुद हासिल किए होते हैं, लेकिन हमारे मुसलमान लोग उसमें आगे नहीं आते। अगर हम जी हाँ, जी उसका हाँ। अगर उनको ये बता कि तुम करो, एक कौम के लिए करो, या जी हाँ, जी तुम्हें हाँ। कॉम्पीट करो, उनसे कॉम्पीट करो, ये गलत हो सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मोटिवेट कर सकते हैं हम। हाँ हाँ हाँ। मोटिवेट करना अलग होता है, मोटिवेट कर अच्छा। सकते हैं, उनको किसी चीज हाँ। के लिए उभार सकते हैं, लेकिन कंपेयर करके नहीं। अच्छा अच्छा किसी को दिखा करके नहीं कि देखो इन्होंने ये किया, आपको भी ऐसे करके दिखाना है। तो असल अच्छा। जो सवाल था ना, इसी को लेकर था कि दूसरे को हम उससे ऊपर वाले को दिखाते हैं ना वहां पर, जो कि जो देखो ये इन्होंने ऐसा किया, तो तुमको भी ऐसा करना है। तो ये गलत तरीका है। बहरहाल, आप उनको मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट करना जायज है, उभारिए कि आप मेहनत करो। मेहनत करने के लिए उभारना ये गलत नहीं है। ये किसी भी कौम को मेहनत के लिए उभारा जा सकता है, लेकिन किसी को दिखा कर, किसी अचीवर को दिखा के नहीं कि उसने ये अचीव किया कुछ और चीज, हो सकता है कि ये कोई और चीज अचीव करे। तो दूसरों को नमूना बना करके नहीं। मैं अक्सर इससे मना किस लिए भी करता हूँ कि हर आदमी का जहन भी अलग अलग होता है, उसके जो है ना, किसी चीज के हासिल करने का अंदाज भी अलग अलग होता है। तो उसके जो चीज थी उसके लिहाज से उसने मेहनत की होगी। हमारा बच्चा जो है किसी और लिहाज से ये मेहनत कर सकता है और ये चीज हासिल कर सकता है। तो इसको हम उसी लिहाज से, अपने लिहाज से ही उसको पढ़ने दें। दूसरों को कभी भी सामने रख करके कि देखो फलां ने इतना पढ़ा, फलां ने इतना पढ़ा, वो इतने घंटे पढ़ते थे, वो इस तरह से करते थे, वो उतने घंटे पढ़ते थे, हो सकता है हम एक ही घंटा पढ़ के उससे आगे निकल जाए, हम उससे भी बेहतर भी हो सकते हैं। क्यों हमको हमारे सामने उनको दिखाया जा रहा है? तो ये है चीजें, ये हैं बातें। असल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को हम आपके सामने बहुत पेश करते रहते हैं इसको लेकर के। इमाम बुखारी के सामने भी तो अचीवर लोग थे ना, पहले बड़े काम करने वाले लोग थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं को सामने रख करके करेंगे तो इमाम बुखारी तो उनसे आगे निकल गए ना। हमको ये तो उनसे भी आगे निकल गए, तो इनको अल्लाह ने उनसे भी कहीं ज्यादा जहन दिया था।
ان کو کہیں اس سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو انٹیلیجنٹ بنایا تھا، تو یہ تو اور آگے بھی نکل سکتے نا، کیوں انہی کے بارے میں ان کو سوچنے کے لیے کرتے ہیں؟ ان کو اور بھی آگے سوچنے دیجئے نا، اور آگے کر کے یہ اور اچھا کریں گے جو ہے۔ تو یہ اپنے جو ان کے دور کے ان کے شیوخ تھے ان سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کبھی بھی، میں کمپیئر کرنے والا جو مزاج ہوتا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، صحیح معنی میں وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ کمپیئر کر کے موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسے ہی موٹیویٹ کرنا صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ آپ ان کو ابھاریے، محنت کروائیے کہ جو قوم محنت کرتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے، تو محنت کرنے کے لیے، لیکن فلاں نے جتنی محنت کی تم اتنی کرو، یہ نہیں، کمپیئر کر کے نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے۔